हर जगह हमसे पैसा का डिमांड होता है कि भाई पैसा दीजिए तो वोट देंगे। हम बोले पैसा दीजिएगा तो आप अनंत ओझा और जेएम जो बला है उसको दीजिए, पैसा लेके देना है दीजिए और अपना वोट बेचिए। जैसे बहन बेटी को बेचते नहीं बेच सकते हैं वैसे वोट को बेचना महापाप है। सारे राजनीतिक दल चाहते हैं कि हमारा जनता अनपढ़ गंवार रहे, हम उसको दारू मुर्गा खिला के वोट लेते रहे, शासन करते रहे। ये सारे बात अगर हो रोजगार की बात हो या किसी स्वास्थ्य की बात हो तो वो झूठ बोल रही है क्या? एकदम सारा सर झूठ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण के आप देख लीजिए। झारखंड शिक्षा का जो व्यवस्था है चौपट कर दिया है। हमारे बीडी हाई स्कूल को 100 स्कूल मुख्यमंत्री ने बनाया, कोई व्यवस्था नहीं दिया है। इस सपना दिखाए थे कि हम दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल व्यवस्था लाएंगे, लेकिन हमारा केजरीवाल साहब जो है हेमंत जी से दोस्ती कर लिया। आप देख रहे हैं अटल भारत न्यूज। एक बार फिर हम लोग राजमहल विधानसभा चुनाव का दौरा करने के लिए निकले हुए हैं और इसी चुनावी दौरा में हम लोग आप पहुंचे हैं साहिबगंज के सकरी गली में, जहां से एक प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में अपने आप को उतारे हैं। वो रणधीर प्रसाद चौरसिया इनका नाम हुआ, जो कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस बार राजमहल विधानसभा से नॉमिनेशन किए हैं और उनका चुनाव चिन्ह जो है बल्ला छाप है। कि आखिर इनका जो चुनावी मुद्दा है, क्या किस मुद्दा को लेकर वो चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हैं। और रणधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आखिर आप किस रूप में जनता के बीच जा रहे हैं और अपने चुनाव चिन्ह पर वोट मांग रहे हैं? हम आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक 5 वर्षों से हैं और हम दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर राजमहल विधानसभा के जनता को सपना दिखाए थे कि हम दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल व्यवस्था लाएंगे, लेकिन हमारा केजरीवाल साहब जो है हेमंत जी से दोस्ती कर लिया और बोला कि हम महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मेरा कहना है कि केजरीवाल के हेमंत से दोस्ती से हमारा जो मतदाता है इसका शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम जो 5 वर्षों से अपने विधानसभा क्षेत्रों के सपना दिखाए थे उसके लिए हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर लिए और जो 5 वर्षों से सपना दिखाते आ रहे थे कि ताकि अगला फिर हम 5 वर्ष फिर सपना दिखाएंगे तो वो नहीं कहे हमारा जनता कि आप तो चुनाव में आते ही नहीं तो आपको वोट कहाँ से देंगे। ये बात क्वेश्चन को बंद करने के लिए हम विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं और हमारा पूरा झारखंड में, ये सकरी गली का बात नहीं है, पूरे झारखंड में शिक्षा का जो व्यवस्था है चौपट कर दिया है। हमारे बीडी हाई स्कूल को 100 स्कूल मुख्यमंत्री ने बनाया, कोई व्यवस्था नहीं दिया है। इस स्कूल में 10 मिडिल स्कूल का बच्चा पढ़ता था जिसमें 400 बच्चा नामांकन करता था, मात्र 120 बच्चा का नामांकन हुआ और शेष 300 के लगभग बच्चा इधर उधर घूम रहा था। तो उसका व्यवस्था हमने किया। मिडिल स्कूल सकरी गढ़ी को हाई स्कूल का दर्जा दिलाए और 1 महीना तक हम स्वयं क्लास लिए और गांव में जो ट्यूशन पढ़ाता है उसको लेके 1 महीना तक ट्यूशन स्कूल चलाए और उसको कंटिन्यू किए। 1 महीना चलाने के बाद मैडम बोला कि अब हम लोग चला लेंगे, तो अभी तक हम छोड़ दिए हैं। और इसी तरह हम चाहते हैं कि पूरे झारखंड में जिस तरह दिल्ली और पंजाब में शिक्षा का व्यवस्था हुआ है उस तरह हो। आरटीआई के माध्यम से हम शिक्षा विभाग में मांगे थे कि किस स्कूल में कितना मास्टर कमी है, वो जानकारी नहीं दिया है। हॉस्पिटल को जानकारी मिल गया। शिक्षा के अलावे भी और कई मुद्दे हैं। हाँ। इस पे लोगों को क्या किया जा रहे हैं आप? इस सारे शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावे रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा है। उस पर हम लोगों को सपना दिखा रहे हैं कि हम जो दिल्ली और पंजाब में मॉडल शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार का दिए हैं, सड़क व्यवस्था दिए हैं, वो मॉडल हम झारखंड में कायम करेंगे। तो ये काम तो हेमंत सरकार ही बोल रही लगातार कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। बोले तो अकल से नकल होता है। उन्होंने 100 स्कूल तो बना दिया, पूछिए उसमें क्या व्यवस्था दिया है? न एक टीचर दिया है, न बुक दिया है। हम अपने पैसा से तलझारी से किताब ला के यहाँ बंटवाए, मिडिल स्कूल सकरी गली को हाई स्कूल का दर्जा दे दिया, लिखित दर्जा दिया है। कब से स्टार्ट होगा ये भी नहीं बताया। 27 सितंबर से हमने क्लास चालू करवाया, उसमें प्रशासन को बोला है, प्रशासन कोई नहीं आया, लेकिन 27 सितंबर 2023 से क्लास यहाँ चल रहा है। तो यानी कि सरकार जो बोल रही है, हम शिक्षा की बात अगर हो, रोजगार की बात हो या किसी स्वास्थ्य की बात हो, तो वो झूठ बोल रही है क्या? एकदम सारा सर झूठ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण के आप देख लीजिए। किसी स्कूल में, एक स्कूल से मिडिल स्कूल चल रहा है,
एक मास्टर से मिडिल स्कूल चल रहा है, एक मास्टर से प्राथमिक विद्यालय चल रहा है, 5 क्लास में एक मास्टर, मिडिल स्कूल में सुकराटिया में मिडिल स्कूल है, 8 तक क्लास है, उसमें मात्र 3 शिक्षक हैं। 3 शिक्षक 8 तक के बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाने के नाम पर बच्चा को जोगते हैं, एक डंडा लेके खड़ा रहते हैं, जोगते हैं बच्चा को, डिसिप्लिन में रहे, झगड़ा झंझट नहीं करे, कोई पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई का माहौल एकदम खत्म कर दिया गया है। और जेएम क्या, कांग्रेस क्या, भाजपा, सारे राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी छोड़ के सारे राजनीतिक दल चाहते हैं कि हमारा जनता अनपढ़ गंवार रहे, हम उसको दारू मुर्गा खिला के वोट लेते रहे, शासन करते रहे। ये सारे राजनीतिक दल पर हम आरोप लगाते हैं, तो एक राजनीतिक दल पर नहीं। तो विधायक जी जो यहाँ अनंत ओझा जी हैं, वो आपके प्रतिद्वंदी में हैं, तो वो उनका तो कहना है कि हम 5 साल जो कार्यकाल किए हैं, विकास की गंगा बहा दी है। तो बताएं ना कि किस स्कूल में मास्टर की पर्याप्त सुविधा है? जब स्कूल में मास्टर ही नहीं रहेंगे तो कौन पढ़ाएंगे? हैं? अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं रहेंगे, दवाई ही नहीं रहेंगे, क्या अभी से 30-40 वर्ष पहले हर स्वास्थ्य उपकेंद्र में नर्स डॉक्टर बैठा करती थी। अभी एक टेबलेट नहीं मिलता। हमारे सकरी गली में करोड़ों की लागत से, जनता के टैक्स के पैसा से कोई भी स्वास्थ्य उपकेंद्र बनता है जी। लेकिन उसमें न एक टेबलेट मिलता है, न कोई दवा मिलता है, न नर्स है, न डॉक्टर है। ये सरासर दिखाई पड़ रहा है। 40 साल से भाजपा विधायक यहाँ से जीत रहे हैं, लेकिन क्या किया है? कुछ नहीं किया है। इस स्कूल के नाम पर अनंत ओझा से भी हम मिले, एक दिन मुख्य सचिव से एक दिन फोन कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया। तो आप जो चुनावी क्षेत्र में उतरे हैं, आपके सामने अनंत ओझा जी खड़े हैं, एमटी राजा खड़े हैं, किसको मुख्य रूप से अपना प्रतिद्वंदी? हम दोनों को प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। एक दूसरे, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। दोनों शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। एक दोनों धर्म और जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और एक कुबेर का खजाना लुटा के त्रिकोणात्मक संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन रणधीर प्रसाद सिर्फ आम आदमी की आवाज बन के उनके शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर, हम बिना पैसे के, हमारे पास पैसा नहीं है, हम हर जगह हमसे पैसा का डिमांड होता है कि भाई पैसा दीजिए तो वोट देंगे। हम बोले पैसा दीजिएगा तो आप अनंत ओझा और जेएम जो बला है उसको दीजिए, पैसा लेके देना है दीजिए, और अपना वोट बेचिए। जैसे बहन बेटी को बेचते नहीं बेच सकते हैं, वैसे वोट को बेचना महापाप है। हम यही संदेश लेके पूरे राजमहल हाजीपुर देरा से लेके उधवा तक घूमे हैं और अभी तक घूम रहे हैं। यही मेरा नारा है। सरकार जो मुख्य रूप से जो कई काम को गिना रही है, जो कि रोजगार का मुद्दा हो, ये चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, तो ये कितना ये सफल रही है सरकार? एक कोई सफल नहीं। आप प्रत्यक्ष को प्रमाण का जरूरत नहीं है। आप देखेंगे किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। यहाँ की सदर अस्पताल में भी डॉक्टर की नहीं है। एक दिन देखे हमारे हाथीगढ़ के एक बच्चा का पेट में ही बच्चा मर गया, उसको भेज रहा था दुमका। जब हम पूरा रिक्वेस्ट किए डॉक्टर को तो बोला नहीं रणधीर जी हम इसको दुमका भेज रहे हैं। तब हमने डीसी को फोन किया और डीसी के निर्देश पर डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन किया। अच्छा, मुख्य सरकार जो हम देख रहे हैं कि मैया सम्मान योजना एक ऐसा, ये चुनावी एजेंडा के रूप में छलावा है, ये क्या है? ये छलावा है। हम 5 मैया का योजना का पैसा एक हमारे समाज में जो MA BA करके बैठा है उसको मान 5,000 हम रुपया देंगे तो 2 घंटा हमको स्कूल में समय दे देगा। और 5 मैया का योजना से एक बच्चा यदि पढ़ लेता है तो मैया को 5,000 1,000 का क्या कोई जरूरत नहीं है जी। पैसा यदि सरकार के पास पैसा है, मैया सम्मान योजना दे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा शिक्षा व्यवस्था चुस्त करे, स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त करे, जो मूलभूत समाधान हमारे संविधान में समान शिक्षा समान स्वास्थ्य का व्यवस्था है, लागू है, संविधान से लागू है, लेकिन वो व्यवस्था हमको नहीं मिल रहा है। इस व्यवस्था के लिए हम चुनाव के बाद भी हाई कोर्ट जाएंगे और रिट याचिका दायर करेंगे कि हमको संविधान से जो समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य का अधिकार मिला है वो हमको क्यों नहीं मिल रहा है। हाई कोर्ट उसको निर्देश दें। तो मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी में आपका यहाँ पे है, तो अपने सामने में मुख्य प्रतिद्वंदी आप किनको मान रहे हैं और अपना जीत के लिए कितना सुनिश्चित है आप? हमारा जो मुद्दा है, हम अपने मुद्दा के प्रति आश्वस्त हैं। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो बहुत गंभीरता से ले रहे हैं कि आपके मुकाबला में कोई नहीं है। जो आपका शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दा है और प्रैक्टिकली में हमने शिक्षा बोलने का महीना तक क्लास लेके स्कूल को चलाए हैं, व्यवहार में हम प्रैक्टिकल में किए हैं, इसलिए हमको आश्वस्त हैं कि जो पढ़े लिखे समाज हैं वो हमको ही वोट करेंगे।
तो अभी आपने रणधीर प्रसाद चौरसिया जी की बातों को सुन रहे थे। इनका मुख्य मुद्दा जो है वो एजुकेशन को लेकर के है, क्योंकि अगर एजुकेशन लोगों को मिलता है तो वो खुद से रोजगार को पैदा कर सकते हैं, खुद से वो अपना घर परिवार को चला सकते हैं, ना ही सरकार का सम्मान योजना का उनको जरूरत पड़ेगा, ना ही कुछ मिलेगा। इसलिए इनका एजुकेशन सेक्टर पर मुख्य खासा ध्यान है। इसी को लेकर वो चुनावी मैदान में कूदे हैं और जनता से वो जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो ये इनका कहना है कि इस बार हमारी जीत सुनिश्चित है, जरूर पढ़े लिखे लोग जो भी होंगे हमको वोट देंगे और हमको इस विधानसभा से जीत दिलाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं अटल भारत न्यूज़, इसी तरह से कंटिन्यू आज को आप देखते रहें। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।